नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी में। आज हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस इन एटमॉस्फेयर। हम देखेंगे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्योंकि इसमें हम देखेंगे ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, मेसोस्फेयर में कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर हीट रिलीज करते हैं, ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, और एटमॉस्फेयर में जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर होती है, बीच में आयनोस्फेयर आती है, उसमें आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी के ऊपर और भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उनको देखने के लिए आप हमारी सीधे प्लेलिस्ट में जाइए एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी, वहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन सबसे रिलेटेड अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो भी आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछली वीडियोस में ऑलरेडी हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को और कंपोजिशन ऑफ एयर को कवर कर लिया है। अगर आप चाहें तो इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमें ये पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्योंकि उन्हीं लेयर्स के ऊपर फिर हम आज देखने वाले हैं कि कौन सी लेयर में कौन सा रिएक्शन जो है वो होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लेयर और उसका रिएक्शन तो बताऊँगा, लेकिन उस स्पेसिफिक लेयर से रिलेटेड बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ एयर। अब एयर मैंने आपको पहले भी बताया था मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। इन्हीं गैसेज के केमिकल रिएक्शंस को आज हम देखने वाले हैं। पहले हमने ये देखा था कंपोजिशन ऑफ एयर वाली वीडियो में कि एयर में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, वो सारी मैंने आपको जीके टिक्स के माध्यम से याद कराई थी। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी में, वहाँ पर भी आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अभी यहाँ पे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अलग वीडियो में कवर है, कंपोजिशन ऑफ एयर अलग वीडियो में कवर है। इस टॉपिक से केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर जो होती है वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। आई होप ये आप सबको पता ही होगा। लेयर्स को मैंने अच्छे से कवर कराया है, उसको देख लीजिएगा, मैंने एनिमेशन के माध्यम से सब चीज़ें कवर कराई हैं। तो लोएस्ट लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर की उसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। इस लेयर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे CO2 और H2O यानी कि जो वाटर वेपर्स होते हैं उनके बीच में होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं ट्रोपोस्फेयर में। सबसे पहले बात करते हैं CO2 की। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ट्रोपोस्फेयर में सनलाइट पहुंचती है तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्साइटेड हो जाती है। सनलाइट आई, सनलाइट की वजह से इसने क्या किया, एनर्जी ली। ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है, ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है। एक्साइट क्यों हुआ, क्योंकि इसको एनर्जी मिली। अब ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसा एक तो होगा नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। यहाँ पे क्या था, एनर्जी थी, ये दोनों ने कोलाइड किया। कोलाइड करने की वजह से यहाँ की जो एनर्जी है वो हीट और टेम्परेचर में ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट वुड बी द राइट वर्ड। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है, जैसे एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट में और टेम्परेचर में, और इसकी वजह से जो ट्रोपोस्फेयर होती है वो गर्म होती है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है। अच्छा, वाटर वेपर्स का भी सिमिलर बिहेवियर होता है। ये एक वाटर वेपर है, जैसे ही सनलाइट ट्रोपोस्फेयर में आएगी उसकी प्रेजेंस में वाटर वेपर का जो मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो जाएगा। जैसे ही एक्साइट हो जाएगा इसके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। फिर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे, सारे एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड वाटर मॉलिक्यूल जैसे एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो वो भी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, हीट में और टेम्परेचर में, और इसकी वजह से भी जो ट्रोपोस्फेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ये हो गया ट्रोपोस्फेयर में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आसान सी बात है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर वाटर मॉलिक्यूल हो यानी वाटर वेपर हो, क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में उनके अंदर एनर्जी आएगी, वो एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होंगे तो यहाँ वहाँ घूमने लग पड़ेंगे। जब यहाँ वहाँ पे घूमने लगेंगे तो अपने ही एक दूसरे के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जैसे वो कोलाइड करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो हीट और टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्या करता है, वो हीटअप हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। देखिए, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन ऑफ ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक अलग वीडियो में ओजोन डिप्लीशन को कवर किया है, वहाँ पे मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको ओजोन डिप्लीशन के बारे में अच्छे से बताया है। हम यहाँ पर भी ओजोन डिप्लीशन को कवर करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक तरीके से बताया है क्योंकि वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ओजोन डिप्लीशन ही कवर करी है। यहाँ पे हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो अगर आप ओजोन डिप्लीशन के बारे में अच्छे से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर
जो होता है वहाँ पे ओजोन की फॉर्मेशन भी होती है और डिसोसिएशन भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओजोन की फॉर्मेशन की। देखिए ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ी ये डिसोशिएट हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के एटम्स में। तो O2 जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, O+O में। अब यहाँ पे ये जो 2 O हैं यानी ऑक्सीजन के एटम हैं, ये डाई ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O2 उसके साथ जुड़ जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ओजोन, O3 बन गया। आसान भाषा में देखिए ये O2 है, इसके ऊपर सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं उसकी मदद से ये क्या होगा, 2 एटम में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे O2 के साथ और ये क्या बना देंगे, O3 बना देंगे, ओजोन बना देंगे। तो हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसमें ओजोन ऐसे बनती है। और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होगी फॉर्मेशन की बात। अब बात करते हैं डिसोशिएशन की। फॉर्म तो होगी लेकिन डिसोशिएट कैसे होती है, तो यहाँ पे हम 2 केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहला ये है ओजोन। अब ओजोन अगेन जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ेगी तो ये डिसोशिएट हो जाएगा O2+O में, यानी एक डायटोमिक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा और एक ऑक्सीजन का एटम। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ओजोन है वो हमें हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं सन की उससे बचाती है। कैसे बचाती है, क्योंकि सबसे पहले तो ओजोन जैसे हमने बनी फॉर्मेशन हुई वो हमने देख लिया। अब यही ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ले रही है और फिर ये अपने आप को डिसोशिएट कर दे रही है O2+O में, समझ रहे हो। तो ऐसे करके जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमें ओजोन बचाती है। लेकिन आगे हम जो दूसरा वाला मेथड देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि CFCs किस प्रकार से ओजोन की जो लेयर है उसे डिसोशिएट करते हैं, तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। क्योंकि ये तो चलो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही है। इस प्रोसेस की वजह से ही तो ओजोन जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि हार्मफुल UV रेडिएशंस है उनसे हमें बचा रही है। लेकिन उस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, CFCs की वजह से ओजोन पहले ही क्या हो जा रही है, डिसोशिएट हो जा रही है। वो हम आगे ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे जैसे ही सनलाइट की जो आपके पास UV रेडिएशन है उसके माध्यम से जो ओजोन है वो 2 चीज़ों में डिवाइड होगी, एक तो डाइऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन एटम। इसी प्रकार से ओजोन हमें UV से बचाती है। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे ही UV ओजोन के ऊपर पड़ेगी तो एक तो ऑक्सीजन O2 बनेगा, एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम बनेगा। इसके साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। यही एनर्जी स्ट्रेटोस्फेयर को क्या करती है, वार्म अप करती है, ये भी गर्म करती है। तो जैसे ट्रोपोस्फेयर में हमने देखा कि वो भी क्या कर रहे हैं, हीट अप भी कर रहे हैं, और ये भी हीट अप भी कर रहे हैं। क्योंकि ओजोन जब UV रेडिएशन की वजह से डिसोशिएट होगी डाइऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर को क्या करती है, वार्म करती है, गर्म करती है। दूसरा जो यहाँ पे मेथड आता है वो विद द हेल्प ऑफ CFCs आता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो CFC होते हैं जैसे इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है फ्रायोन्स, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं। अब ये CFCs क्या करते हैं, यहाँ पे 2 एग्जांपल लेते हैं, CF2Cl2 और CFCl3। ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले CF2Cl2 की बात करते हैं। UV रेडिएशन के प्रेजेंस में ये CF2Cl+Cl इसमें डिसोशिएट हो जाएगा। फिर CFCl3 है, ये UV रेडिएशन के प्रेजेंस में CFCl2+Cl इसमें डिसोशिएट हो गया। अब ये जो सिंगल क्लोरीन का एटम बच गया ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से CFC जो हैं वो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। हालांकि अच्छे से मैंने एनिमेशन के माध्यम से उस वीडियो में बताया है ओजोन डिप्लीशन, यहाँ पे हम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये जो CF2Cl2 है UV रेडिएशन के प्रेजेंस में CF2Cl+Cl में डिसोशिएट हो गया। CFCl3 UV रेडिएशन के प्रेजेंस में CFCl2+Cl इसमें क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया। अब ये जो सिंगल क्लोरीन है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, और यही कारण बनती है ओजोन डिप्लीशन की। अब सवाल है कैसे, देखिए ये है सिंगल क्लोरीन, ये ओजोन के साथ इंटरेक्ट करेगी UV रेडिएशन के प्रेजेंस में और बना देगी ClO प्लस ऑक्सीजन। समझ आ गई। क्लोरीन जो सिंगल एटम है वो ओजोन के साथ मिलेगा UV रेडिएशन के प्रेजेंस में, क्या बना देगा, ClO+O2। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगी लेकिन ClO बना। ये जो ClO है ये फर्दर ऑक्सीजन का जो सिंगल एटम है उसके साथ UV रेडिएशन के प्रेजेंस में मिल जाएगा और क्या बनेगा, Cl+O2। तो यहाँ पे रिलीज तो ऑक्सीजन हो रही है लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से ये जो मेथड है इसमें ये ओजोन को क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, ये उसको डिसोशिएट कर रहा है।
तो इस प्रकार से जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं वो ओजोन को डिप्लीट करते हैं। ऐसे होती है ओजोन डिप्लीट CFCs के माध्यम से। विस्तार में देखने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैंने बहुत मेहनत करके एनिमेशन के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताया है। यहाँ पे हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये होगी ओजोन डिप्लीशन। अब हम बात करते हैं मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की। देखिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर जो हैं इनको आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे कई फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन फोटोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो हैं वो बनते हैं। लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ये जो फ्री आयंस होते हैं वो किसी भी स्पीसीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल है कि ये बनते कैसे हैं। तो हम यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे पहले NO यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, NO प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आप सब जानते हैं कि एक जब एटम होता है उससे जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन जो है वो क्या बताता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो अब हुआ क्या कि यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में NO जो है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन अलग बन गया और ये जो NO प्लस है ये आयन बन गया। उसी प्रकार से O2 है, यहाँ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में O2 प्लस हो गया, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। अब देखिए O2 जो है वो यूवी के रेडिएशन में हमने पहले देखा कि ऑक्सीजन एटम भी बनाता है और कई केसेस में वो एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देता है और पॉजिटिव साइन उस पर आ जाता है। तो ये आयन बन गया, ये इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ऐसा भी होता है। इसके साथ साथ हीलियम के केस में भी क्या होगा, यूवी के प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, He प्लस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो हैं ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे पास आयंस। ये जो NO प्लस है, O2 प्लस है, He प्लस है, ये क्या बने, ये आयंस बने। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार से मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर जो है वहाँ पे काफ़ी आयंस और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मिलते हैं। इसकी वजह से कुछ मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हमने जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे केमिकल रिएक्शंस, जो मुख्य केमिकल रिएक्शंस जो कि अलग अलग लेयर्स में होते हैं। हमने ट्रोपोस्फेयर में देख लिया, स्ट्रेटोस्फेयर में देखा, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में देखा। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ एयर वाली वीडियो जरूर देखिएगा और ओजोन डिप्लीशन की वीडियो जरूर देखिएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि देखनी चाहिए तो जरूर देखिएगा। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।